अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में आने के लिए। तो जी व्यूवर्स, हम कर रहे हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़मर्रा इस ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात जिनको आप रोज़ बुनियादी बोलचाल में और अपने दोस्तों के बाद पेरेंट्स से बात करते हुए यूज़ करते हैं, लाजमी ही यूज़ करते हैं। तो जी उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। हम आपको बुनियादी और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अहम फ़िक्रात के मुतालिक बताएंगे जिनको आप लर्न करके आप इजीली छोटे छोटे फ़िक्रात बोल के इंग्लिश में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं इजीली बिला झिझक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ़िक्रा है वो है जी, वो तुम्हारे पीछे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। ही वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, बिहाइंड पीछे, यू तुम्हारे। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। जैसे कहते हैं मैंने तो देखा ही नहीं तुम वो कहाँ था, तो आप कहते हैं वो तो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ था। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आई हैव सम, कुछ अर्जेंट ज़रूरी वर्क काम। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। सम अर्जेंट वर्क मतलब कि कुछ ज़रूरी काम। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई कांट, कि मैं मुझे नहीं मिला, फाइंड मिलना, माई मेरा मोबाइल फ़ोन। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, कि मैं अपना मोबाइल नहीं ढूंढ पाया या मिल पाया। आप किस कॉलेज से हैं? विच कॉलेज, विच मतलब किस, कॉलेज को कॉलेज ही बोलते हैं। आर हो यू फ्रॉम, के मतलब किस से। विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, कि आप किस कॉलेज से हैं। वो बुखार का शिकार थी। लड़की है तो शी यूज़ हुआ है। सफ़र्ड मतलब के शिकार है, गुजर रही है। फ्रॉम से फीवर यानी कि बुखार। शी सफ़र्ड फ्रॉम फीवर, कि वो बुखार का शिकार थी। वो बुखार का शिकार थी। ये सिर्फ आपका ख्याल है, हम तो ऐसा नहीं सोचते। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। इट्स जस्ट सिर्फ, योर तुम्हारी, इमेजिनेशन के मतलब तसव्वुर या ख्याल, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। मैं बाज़ार में आयशा से मिली। आई मेट मतलब कि मैं मिली आयशा से इन मार्केट, बाज़ार में। आई मेट आयशा इन मार्केट। आई मेट आयशा इन मार्केट। स्कूल में मिली तो हम कहेंगे इन स्कूल। मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव, कि मैं देख चुका हूँ आपको, समवेयर, कि कहीं मैंने आपको देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। वो कितना वक्त लेगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक। विल ही लड़का है तो ही, लड़की होगी तो शी। हाउ मच टाइम, कि वो कितना वक्त लेगा, विल ही टेक। इसके बाद तुम कब तक यहाँ रुकोगे। फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ मतलब कि कितने वक्त के लिए। विल यू, कि तुम करोगे स्टे, रुकोगे, हेयर, यहाँ। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए। विल यू स्टे, तुम स्टे करोगे, हेयर, यहाँ। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अभी मेरे से बहस ना करी जाओ, मैं फ़िलहाल लड़ने के मूड में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। मूड कहते हैं मूड को ही, फाइट कहते हैं लड़ने को। आई एम, कि मैं नहीं हूँ, नॉट, आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ, इन मूड टू फाइट, के लड़ने के मूड में। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आपने मुझे पहले फ़ोन कर दिया, मैं भी आपको फ़ोन करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, कि मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। मुझे सुबह जल्दी जगा देना। वेक मी अप, कि मुझे जगा देना अर्ली, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा देना। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे आपका, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। आई एम योर वेल विशर। आई एम योर वेल विशर। वेल विशर कहते हैं खैर ख्वाह को। योर तुम्हारा, आई एम, कि मैं हूँ। आई एम योर वेल विशर। मैं इसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट राइट फ्रॉम हिम। राइट कहते हैं निजात दिलाने को, छुटकारा हासिल करने को। गेट राइट मतलब कि निजात हासिल करना, फ्रॉम हिम मतलब उससे। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट राइट फ्रॉम हिम। क्या वहाँ सब ठीक है। इज़ एवरीथिंग ऑलराइट देयर। इज़ एवरीथिंग, क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, क्वेश्चन है तो इसलिए इज स्टार्ट में है। इज़ एवरीथिंग ऑलराइट देयर, कि क्या वहाँ सब ठीक है। आपने किस डॉक्टर से मशवरा किया। विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। कंसल्ट मतलब आपने किससे मशवरा किया है। विच किससे, डॉक्टर, डिड यू कंसल्ट, कि आपने किस डॉक्टर से मशवरा किया है।
क्या आपने मेरी इजाज़त ली है? डिड यू टेक माई परमिशन? डिड यू कि क्या तुमने ली है, टेक माई परमिशन कि मेरी इजाज़त, परमिशन कहते हैं जी इजाज़त को, टेक माई परमिशन की इजाज़त, मेरी इजाज़त ली है। वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाओ। रीच देयर के मतलब वहाँ पहुँचो, बिफोर पहले, द टाइम के टाइम से पहले। रीच देयर बिफोर द टाइम के वहाँ पर वक्त से पहले पहुँचो। आप पैसे कब वापस करेंगे? व्हेन विल यू रिटर्न द मनी? रिटर्न द मनी के वापस करोगे। व्हेन कब? व्हेन विल यू रिटर्न द मनी कि आप पैसे कब वापस करोगे।